हरि ओम। नमस्ते रुद्रमन्यवतो तेखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम्। ओम शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमौलिमाम्। ते विप्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्ण वासुदेव हरि कृष्ण वासुदेव कृष्ण वासुदेव हरि कृष्ण वासुदेव हरि कृष्ण वासुदेव हरि कृष्ण वासुदेव हरि वासुदेव हरि। कृष्णचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। मुझे विश्वास है कि आज आप लोगों को आवाज़ सही आ रही होगी। हमारे देव भाई ने प्रयास किया है और विश्वास ये भी दिलाया है कि कल से और भी ठीक हो जाएगी, कल से और भी व्यवस्था कुछ होगी। जैसा कि कल आप लोगों ने श्रवण किया, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो भगवान सच्चिदानंद रूप है, सद यानी कि जिसका विनाश नहीं होता, चिद यानी जो ज्ञान स्वरूप है, आनंद का अर्थ आप जानते हैं, जो समस्त सृष्टि के उत्पादक हैं, पालन करता है, संहार करता है, तीनों तापों का विनाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। वयम नमः, हम दोनों प्रणाम करते हैं। कथा कहने वाला भी, कथा सुनने वाला भी।
तो कहने वाला इसलिए प्रणाम करे कि आपकी महिमा तो वेदों ने भी नेति नेति कह करके मौन हो गए, वेद भी, वे भी आपकी महिमा को गान करने में समर्थ नहीं है। तो हे प्रभु, हम आपकी महिमा का गान करने जा रहे हैं, तो ऐसी शक्ति प्रदान करें कि आपकी महिमा का वर्णन कर सके। सुनने वाला इसलिए प्रणाम करे, हे प्रभु, संसार की उलझनों में, संसार की वासनाओं में उलझा हुआ जीव कभी भी आपकी ओर ध्यान नहीं कर पाता, कि चिंतन नहीं कर पाता, कि आपको महत्व नहीं दे पाता, इसलिए संसार में भटकते हुए दुखी होता रहता है। तो कथा के माध्यम से हमारा चित्त आपसे जुड़ जाए, ऐसी योग्यता हमको प्राप्त हो जाए, इसलिए प्रणाम करें। भगवान वेदव्यास जी महाराज ने पहले भगवान को प्रणाम किया और बाद में श्रीमद् भागवत के जो आचार्य हैं, भगवान शुकदेव प्रमुख वक्ता, उनको नमन किया। अपने आप में ये बड़ी अद्भुत और विचित्र विलक्षण बात है। संसार के सामान्य लोग तो कभी इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते। संसार के अन्य मतावलंबी तो कभी ये सोच भी नहीं सकते कि कोई पिता अपने पुत्र को प्रणाम करता हो। कर भी सकता है क्या? लेकिन चूंकि हमारे यहां आध्यात्मिक चिंतन में किसी भी व्यक्ति की दो भूमिकाएं हैं, एक व्यवहारिक, एक आध्यात्मिक। तो व्यवहारिक पक्ष में संबंध बड़ा होता है। पिता है तो पूजनीय है, मां है तो पूजनीय है, बड़ा भाई है तो आदरणीय है। लेकिन आध्यात्मिक स्थिति में संबंध महत्वपूर्ण नहीं होता, स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपका चिंतन कितनी ऊंचाई तक है, आपकी रहनी कितनी महत्वपूर्ण है, आपकी स्थिति कितनी महत्वपूर्ण, यह देखा जाता है। जैसे सांसारिक व्यवहार में भी आप अनुभव करते होंगे, देखते होंगे कि एक सामान्य व्यक्ति भी यदि प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ जाए या न्यायालय की कुर्सी पर बैठ जाए, न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ जाए, तो फिर उसकी जिम्मेदारी, उसका कर्तव्य, उसकी निष्ठा उसके प्रति अधिक होगी, परिवार के संबंधों के प्रति नहीं होगी। पिता भी अगर दोषी बन करके आएगा तो उसको न्यायाधीश मान करके उसको व्यवहार करना पड़ेगा, पुत्र मान करके व्यवहार नहीं होगा। ऐसे ही आध्यात्मिक स्थिति में यदि पुत्र की स्थिति पिता से उत्तम है तो हमारे यहां पिता भले ही पिता हो, भले ही उम्र में कोई बड़ा हो, वो उसको नमन करेगा। यह हमारे यहां की पवित्रता है कि जहां चिंतन को सर्वोच्च महत्व दिया गया। और भगवान शुकदेव की स्थिति ऐसी अद्वितीय, अनुपम कि छोटी सी अवस्था में उस स्थिति को प्राप्त हुए जहां जहां बड़े बड़े मनीषी पहुंचने में सफल नहीं हो सके। और उसी स्थिति का चिंतन करते हुए भगवान वेदव्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत के महात्म्य के आरंभ में अपने अवधूत पुत्र का स्मरण करते हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। उत्पन्न होते ही जो परिव्राजक हो गए। अच्छा, कथाएं सांकेतिक होती हैं, कथाएं तात्विक संदेश देने के लिए होती हैं, जीवन की सामान्य घटनाओं से जोड़ करके उनमें उलझोगे तो तत्व छूट जाएगा। और हम वही भूल करते हैं।
हम तत्व को महत्व नहीं देते, घटना को महत्व देते हैं। शास्त्र का चिंतन है कि आप घटना को महत्व मत दो, तत्व को महत्व दो, विचार को महत्व दो। सदैव ऋषियों ने इसी बात का उल्लेख किया। लेकिन मानवीय स्वभाव है, मानवीय प्रवृत्ति है, तो हम अपने स्तर पर उन चीजों को सोच करके उलझ जाते हैं। और अगर समझ सको तो निवेदन यह है कि संभवतः ये जो घटनाएं हैं ये इसीलिए ऐसी हैं ताकि उत्तम जो अधिकारी है, जो तत्व को जानना चाहता है, वही वहां तक पहुंचे। दूसरे उलझे रहे, इन्हीं में झगड़ते रहे। ऐसा कैसे हो सकता है, जन्म लेते ही कोई कैसे चल सकता है, जन्म कोई 12 वर्ष तक गर्भ में कैसे, आप उलझे रहो इसी में। लेकिन जो मूल बात है उससे आप छूट जाओ। यहां श्लोक में यह संकेत है कि यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था और उन कर्मकांडों का परित्याग कर दिया। देखो, हमारे यहां पहले जन्म के बाद में यज्ञोपवीत संस्कार होता है, बाद में संन्यास लेते समय यज्ञोपवीत को हाथ में लेकर के स्वयं प्रवाहित करना होता है, परित्याग करना होता है। तो शिखा और सूत्र, ये दो चीजें ऐसी हैं जो कर्मकांड के महत्व को निर्धारित करती हैं। और संन्यास में शिखा और सूत्र दोनों का ही परित्याग करने का अर्थ है कि अब आप कर्मकांड से मुक्त हो गए, कर्म के झंझट से मुक्त हो गए। तो जो चीज बाद में त्याग करनी पड़ती है, भगवान सुखदेव ऐसी स्थिति में प्रकट या उत्पन्न हुए कि उन्होंने आरंभ से ही उनका ग्रहण ही नहीं किया। त्याग किसका करें? त्याग तो उसे करना पड़ता है जिसे ग्रहण करना पड़े। जब भगवान सुखदेव ने ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, परिव्राजक हो गए। यंग प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्र को जाते हुए देखा तो भगवान वेदव्यास जी स्वयं विरह से ग्रसित होकर के पीछे पीछे चले। हा पुत्र, हा पुत्र, पुत्रेति तन्मयतया। और पुत्र मोह में व्याकुल होकर के पीछे पीछे ऐसे चले कि कुछ होश ही नहीं रहा। भगवान सुखदेव ने देखा तो, लेकिन विचार नहीं किया। सोचा कि अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो भी संबंध एक बनेगा, तो देखा ही नहीं। लेकिन ये तो पीछे चले जा रहे हैं, क्या करें? और तब यहां पर वर्णन आता है कि वृक्ष जो थे, उन वृक्षों ने भगवान वेदव्यास जी को उपदेश किया। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि वृक्ष तो जड़ हैं, वो बोल नहीं सकते, लेकिन वृक्षों के माध्यम से स्वयं भगवान सुखदेव ने ही उपदेश किया। हमको यह समझ में आया क्योंकि ये महात्मन इतने महान है कि सर्वांतर्यामी है, सबके अंदर में विराजमान है। तो सबके अंदर में जो विराजमान सुखदेव हैं, उन ऐसे मुनि को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। नैमिषारण्य की पवित्र धरा, नैमिषे सूतमासी नम विवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। श्रीमद् देवी भागवत में नैमिषारण्य का बड़ा सुंदर उल्लेख और वर्णन आता है। श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन आता है 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और उन्होंने कहा कि महाराज कोई ऐसा स्थान बताओ जहां हम निर्विघ्न हो करके और 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करें। मैं पुनः आपको कह रहा हूं कि आप वर्षों में मत उलझना कि 1000 वर्ष तक कैसे यज्ञ चलेगा। आप 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास में कैसे गए, इसमें मत उलझना। ये सब उलझाने वाली बातें मैं निवेदन कर रहा हूं। कथानक गलत नहीं है, कोई समझना चाहेगा उनको भी समझाया जाएगा, लेकिन मूल बात समझना, जो उपदेश की है, जो कहा गया वो समझना है, तत्व क्या है। तो 88,000 ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो सृष्टि कर रहा हूं, मैं भी भगवान से प्रार्थना करते तुम्हारा कोई समाधान खोजता हूं। तो उन्होंने सृष्टि के समय पर ही एक चक्र का निर्माण किया, मनोमय चक्र का,
और कहा इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, ये चक्र जहां गिरेगा उसके आसपास 5 कोस की भूमि तुम्हारे यज्ञ के लिए उपयुक्त होगी। चक्र चला, पीछे ऋषि चले, और जिस भूमि पर वो चक्र की नेम, धुरी जिसे बोलते हो, नेम, जहां विशीर्ण हुई पृथ्वी को जहां फाड़ा, उसी भूमि का नाम पड़ गया नैमिष। नेमि के द्वारा पृथ्वी विशीर्ण हुई तो नैमिष नाम पड़ा। और अरण्य वन था ही वो, इसलिए उसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। आज भी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में तीर्थ श्रेष्ठ नैमिषारण्य विद्यमान है। चक्र तीर्थ भी वहां है, भगवती ललिता देवी का मंदिर भी है, व्यासपीठ भी है, सूतपीठ भी, अद्भुत स्थल है। अवसर मिले तो लोगों को दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए। आज भी चक्र तीर्थ में से जल निकलता हुआ प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है, अद्भुत दृश्य है। उसी पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य में सूत जी महाराज को व्यासपीठ पर बिठा के 88,000 शौनकादि ऋषियों ने कथा श्रवण की इच्छा प्रकट की। मैं केवल संकेत करता जाऊंगा और आप उस बात को हृदयंगम करते जाइए, समझने की चेष्टा करते जाइए कि शौनकादि ऋषि यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए बैठे थे। प्रातः और सायंकाल में तो यज्ञ कार्य करते, मध्यकाल जो था दोपहर का समय, उसका सदुपयोग कैसे करें, तो कथाएं श्रवण करने के लिए उनके मन में संकल्प हुए। कथा सुने किससे, तो सूत जी को व्यासपीठ पर बिठाया। मैं किसी जाति में नहीं उलझता, उलझना चाहता भी नहीं, उलझूंगा, लेकिन जो जाति को महत्व देने वाले लोग हैं उनसे अवश्य पूछा जाना चाहिए कि शौनकादि ऋषियों ने सूत जी को व्यासपीठ पर बिठा के क्यों कथा सुनी। किसी अन्य को, किसी और से भी कथा श्रवण की जा सकती थी, लेकिन मैं इस उलझन में नहीं पड़ूंगा। हमारे जितने भी पुराण हैं उनको कहने वाले सूत जी हैं, इतना ध्यान रखना। और जो हमारे शास्त्रों में जातिवाचक या जाति भेद का आरोप लगाने वाले लोग हैं, उनको भी हमारे शास्त्रों पुराणों को देखना और पढ़ना चाहिए। यदि हमारे यहां भेदभाव जैसी कोई दृष्टि होती तो फिर सूत जी व्यासपीठ पर बैठ करके कथा सुनाते नहीं, और न शौनकादि ऋषि श्रवण करते। सूत जी को बिठाया। अच्छा, उसके पीछे कारण क्या है भगवान जाने, लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी सी समझ में आती है कि कथाएं तभी आपको समझ में आएंगी जब आपके अंदर का अहंकार गलित हो जाए। अभिमानी व्यक्ति को न कथाएं समझ में आएंगी न भगवान समझ में आएंगे। इसलिए सूत जी को श्रेष्ठ मान करके, स्वयं को तुच्छ मान करके, स्वीकार करके शौनकादि ऋषियों ने कथा श्रवण करने की इच्छा प्रकट की। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। सूत जी को नमन किया, प्रणाम किया। सभी शौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, आपकी जो प्रतिभा है, बुद्धि है, वो करोड़ों सूर्यों के समान है, और सूर्य तो केवल बाहर के अंधकार को ही दूर कर सकता है। आप तो हृदय के अंदर के अज्ञान रूपी अंधकार को भी, आपकी बुद्धि उस अंधकार को भी समाप्त करने में समर्थ है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। क्या? सूताख्याय कथा सारम। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के अनुसार शौनकादि ऋषियों ने कहा, हमने बहुत कथाएं सुनी, अब आप हमको संपूर्ण कथाओं का सार सुनाइए। कथाएं तो बहुत सुन ली, और ऐसी कथा सुनाइए कि मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों को अमृत के समान प्रतीत हो, हमारे कानों को अमृत के समान आनंद देने वाली कथा हो। यानी कथा कानों को आनंद देने वाली हो, ऐसे तरीके से कही जानी चाहिए। अच्छा, कथा तो सदैव आनंद देती है, कथा तो आनंद रूप ही है, क्योंकि भगवान आनंद रूप है, तो भगवान का चरित्र भी आनंद रूप है, भगवान का नाम भी आनंद रूप है, लीला भी आनंद रूप है। लेकिन रसगुल्ला मीठा होता है, ये पक्की बात है,
अब किसी को बनाने का तरीका ना आए, बिगड़ जाए, तो हो सकता है कि वो स्वादिष्ट अनुभव में ना आए, अच्छा न लगे। तो अगर किसी के बनाने के तरीके के कारण रसगुल्ला अच्छा नहीं लगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि रसगुल्ला खराब होता है। ऐसे किसी के कहने के तरीके से अगर कथा में कोई आनंद नहीं आया तो यह कथा का दोष नहीं है, कथा तो आनंदमय है, कथा तो आनंद रूप है। अच्छा, पूछा कि कथा कानों को अच्छी लगने वाली हो ऐसी कहनी चाहिए, तो क्या खाली चुटकुला सुनाते रहो? कानों को तो चुटकुला भी अच्छे लगते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, सिर्फ कानों को अच्छी लगे ऐसा नहीं, तो कथा कैसी हो स्पष्ट निर्देश दिया। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। ज्ञान को बढ़ाने वाली हो, भक्ति को बढ़ाने वाली हो, वैराग्य को बढ़ाने वाली हो, और संसार से मुक्त होने के लिए जिस उपाय का कथन भक्त लोग करते हैं, वैष्णव लोग करते हैं, ऐसी कथा होनी चाहिए। तो ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है कि परमात्मा कौन है ये हमको समझ में आए, पता चले। हम भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान की बातें करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन मूलतः भगवान से परिचित नहीं हो पाते, भगवान को जान नहीं पाते। तो भगवान को जान सके तो कथाओं के माध्यम से ही जाने जा सकते हैं। कथाएं आपको बताएंगे भगवान कौन है, भगवान का सामर्थ्य क्या है, भगवान किसे कहते हैं, भगवान क्या करते हैं, ये बातें भी आपको कथाओं से पता चलेगी। इसलिए कथा सुनो। तो कथा श्रवण करने से भगवान के स्वरूप का बोध होता है, भगवान के रूप का बोध होता है। और भक्ति, तो भगवान में प्रेम बढ़े। भक्ति किसे कहते हैं? तो देवर्षि नारद जी लिखते हैं, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। भगवान में जो परम प्रेम है वही भक्ति है, वही भक्ति। तो संसार में तो प्रेम बढ़ता है अपने आप, रुपए में प्रेम बढ़ता है या फिर संबंधों में प्रेम बढ़ता है, लेकिन जिससे प्रेम करने के लिए हमको प्रेम की उपलब्धि हुई, उसी से प्रेम हम नहीं कर पाते। जिससे प्रेम करने के लिए प्रेम भी बना और हम भी आए, हमारा भी जन्म हुआ, उसी से प्रेम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उसको जाना ही नहीं, उसको समझा ही नहीं। जन्म होते ही, जब तक जन्म नहीं हुआ तब तक तो ठीक था, लेकिन भूमि गिरत भा ढावर पानी जीमय माया लपटानी, जब तक उस जमीन में जल न गिरे तब तक बड़ा निर्मल और स्वच्छ रहता है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर गिरे तो मटमैला हो जाता है। ऐसे ही जब तक जन्म नहीं हुआ तब तक तो वृत्ति ठीक ठाक रही, लेकिन जैसे ही जन्म हुआ माया ने लपेट लिया और भूल गए, विस्मृत हो गए। तो भगवान कौन है ये समझ में आए और भगवान से प्रेम बढ़े, ऐसी कथा कहो। और वैराग्य, वैराग्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति में जितने भी अवरोधक हैं उनका त्याग वैराग्य है। जो भी भगवान की प्राप्ति में बाधा बने, अर्थात आनंद की प्राप्ति में बाधा बने, शांति की प्राप्ति में बाधा बने, उनका त्याग ही वैराग्य। हमारे साथ में उल्टी बात हो जाती है कि जो परमात्मा में बाधक है उनसे प्रेम हो जाता है, और जो परमात्मा की प्राप्ति में, कि आनंद की प्राप्ति में सहायक है, उनसे वैराग्य हो जाता है, उनसे चिढ़ हो जाती है। तो हम संतों से चिढ़कर बैठते हैं, हम शास्त्रों से चिढ़कर बैठते हैं, हम संतों को दूषित मान लेते हैं, कि दोषी मान लेते हैं, कि शास्त्रों को दोषी मान लेते हैं, जो कि मूलतः आपको परमात्मा से जोड़ने का काम करते हैं।
तो कथाएं क्यों सुननी चाहिए? भगवान का बोध हो, भगवान के प्रति प्रेम बढ़े, परमात्मा की प्राप्ति में अवरोधक जो है उनसे उनका त्याग हो जाए। ये तीन चीजें मूल रूप में कथा की महत्व को रेखांकित करती हैं। इन तीन चीजों को मन में ध्यान रखते हुए कथाओं का श्रवण करना चाहिए या कथाओं को कहा जाना चाहिए। यहां मनोरंजन के लिए कथाएं नहीं होती। मनोरंजन के लिए तो दुनिया में बहुत सारे साधन हैं। हमारे महात्मा कहते हैं कथाएं मनोरंजन के लिए नहीं, मनोभंजन के लिए है। मनोभंजन के लिए मन मिट जाए जहां, मन खत्म हो जाए जहां, उसके लिए कथाएं। तो फिर ये कीर्तन क्यों है भाई? संगीत क्यों है भाई? संकीर्तन क्यों है? अरे इसलिए क्योंकि आपके मन की कमजोरियां हैं। उन कमजोरियों को संसार से दूर करके परमात्मा से जोड़ने के लिए यह साधन है। भगवान ने वेणुवादन क्यों किए, बांसुरी क्यों बजाई? इसीलिए। भगवान इतने सुंदर रूप में प्रकट क्यों हुए? इसलिए क्योंकि तुम्हारी आंखों को रूप अच्छा लगता है तो भगवान ऐसा रूप लेके आ गए कि तुमको दुनिया के सामने, दुनिया में उनके समान कोई दूसरा और लुभायमान प्रतीत ही न हो। तुम्हें संगीत अच्छा लगता है, भगवान ने वेणुवादन किया, ऐसी बांसुरी बजाई ताकि दूसरे तुमको स्वर अच्छे ही न लगे। तो भगवान तो जीव के ऊपर यानी हमारे ऊपर कृपा करने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो जो कोई भी चीज, जो कोई भी वस्तु, जो कोई भी पदार्थ परमात्मा से जोड़ने के काम आए वो सब भक्ति के अंतर्गत आ जाएंगे। इसलिए हमारे यहां नवदा भक्ति का वर्णन है, एक नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। तो कथा श्रवण करना भी भगवान की भक्ति, क्योंकि कथा परमात्मा से जोड़ने का काम करेगी। संकीर्तन करना भी, श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करना, कीर्तिगान करना, यह भी भक्ति है। भागगदगदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्ते वीक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्जोदगायते नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। तो आप चाहे गाएं, चाहे नृत्य करें, चाहे संकीर्तन करें, चाहे भगवान के विरह में रुदन करें, भगवान की लीला का स्मरण करके हंसे, ये सब भक्ति के अंतर्गत है। लेकिन केंद्र में भगवान होने चाहिए, ध्यान रखना। भगवान की लीला आपको हंसाती है तो भक्ति है, चुटकुला हंसाता है तो भक्ति नहीं है। भगवान का विरह रुलाता है तो भक्ति है, संसार का विरह रुलाता है तो भक्ति नहीं है। भगवान का संकीर्तन, कीर्तन आपको आनंद देता है तो भक्ति है, लेकिन संसार का कीर्तन, संसार का संगीत आपको आनंद देता है तो भक्ति नहीं है। इसलिए उसको ग्राम्य गीत कहा हमारे यहां। संसार के संगीत को ग्राम्य गीत, उस ग्राम्य गीत को त्यागने का उल्लेख किया, वो त्याज्य है। आगे कथा में बड़े विस्तार से वर्णन आता है। फिर शौनकादि ऋषियों ने कहा, ए घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा श्रुताम गतः। इस कलयुग में प्राय जितने भी जीव हैं सब असुरता को प्राप्त हो गए। असुरता को, ये असुरता क्या है भाई? तो असुरता का सीधा सा अर्थ है स्वार्थी होना। सज्जनता का सीधा सा अर्थ है परोपकारी होना। आप दूसरों की भलाई सोचते हो तो आप सज्जन हो, और आप केवल अपनी भलाई सोचते हो कि हमारा पेट भरे, हम सुखी हो जाए, दुनिया भाड़ में जाए, इस प्रकार की प्रवृत्ति केवल राक्षसों की होती है। इसलिए हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने मनुष्य होना सिखाया हमें, मनुर्भव। हम केवल दूसरों के लिए जीना जानते हैं। इसलिए हमने, हमारी संस्कृति ने, हमारी परंपरा ने, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी होवें सदा, होवें सभी निरोग, सबका ही कल्याण हो, किसी को नहीं दुख भोग। ये हमारी संस्कृति है। पूरे विश्व ब्रह्मांड में आप चले जाओ, ऐसी महान विचारधारा संसार के किसी भी पंथ संप्रदाय में देखने को नहीं मिलती। ये सब कहते हैं कि आप हमारे यहां आओगे तो आपका कल्याण है, हमको नहीं मानोगे तो फिर आप
का कल्याण तो छोड़ो, हम आपको जीने नहीं दें, ऐसा भी हो जाए। और हमारी प्रवृत्ति मनुष्य मात्र के लिए नहीं, जीव मात्र के लिए। हम तो चींटी का भी कल्याण चाहते हैं। और आप चकित हो जाएंगे कि इस ब्रह्मांड में केवल हम हैं, केवल हम, जो चींटी को भी आटा खिलाने का काम करते हैं। इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में केवल हम हैं कि जो मछलियों को भी आटा खिलाने का काम करते हैं। दुनिया के लोग तो मछली खाने का काम करते हैं, हम मछलियों को आटा खिलाने का काम करते हैं। हम कौवे को भी रोटी देने का काम करते हैं, कुत्ते को भी रोटी देने का काम करते हैं। हमारी जैसी तो परायणता, जीव परायणता अथवा कहिए जीव कल्याण की कामना विश्व ब्रह्मांड में कोई कर ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। मैं 2 वर्ष पूर्व जर्मनी में था, तो वहां एक सज्जन थे और उन्होंने बात करते हुए कहा कि जर्मनी के लोग मानवता को बड़ा महत्व देते हैं, ह्यूमैनिटी को महत्व देते हैं, यहां बड़ी मानवीयता है लोगों में। और थोड़ी सी चर्चा चलने लगी किसी और भाव में, उन्होंने कहा कि भारत में ये सब देखने को नहीं मिलता, यहां ज्यादा है। पहले तो मैं सुनता रहा, लेकिन बाद में सहन नहीं हुआ। तो उन सज्जन से मैंने निवेदन किया कि भाई एक बात बताओ। कहने लगे क्या? मैंने कहा कि मैं जर्मनी में हूं, आपके साथ हूं, और मान लो कि मुझे प्यास लगी है, मेरे पास में पैसा नहीं है, तो सामने वाले घर में जाके मैं दरवाजा खटखटाऊं और मैं उससे कहूं कि मुझे पानी पिला दो, वो पानी पिला देगा मुझे? तो उस सज्जन ने हमसे कहा कि ऐसा करना मत महाराज। तो मैंने कहा क्यों? तो कहने लगे कि अगर आपने कहीं दरवाजा किसी का बिना अपॉइंटमेंट के खटखटा दिया तो पानी तो छोड़ो, वो फोन करके पुलिस को बुला लेगा और आपको पकड़वा के जेल में डाल देगा, क्योंकि वहां बिना किसी अपॉइंटमेंट के, बिना किसी पूर्व परिचय के आप किसी का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, कोई मिल नहीं सकता। मैंने कहा ये तुम्हारी मानवीयता है, ये तुम्हारी इंसानियत है। और आप जिस भारत के विषय में बात कर रहे हैं, हमारे भारतवर्ष में आप चले जाओ, अनजान से अनजान व्यक्ति के घर पर अगर आपने जाके दरवाजा खटखटाया और आपने कहा कि हमको पानी चाहिए, तो हमारा गांव की सामान्य अनपढ़ महिला भी पानी के साथ में आपको कुछ खाने को भी देगी, पानी तो छोड़ दो। और अगर उसे मालूम पड़ा कि आप विदेश से आए हैं, तो पानी पिलाने के बाद में भी जाने नहीं देगी, बोले बैठो भोजन करके जाओ, भोजन करवा के भेजेगी। अब आप सोचिए और विचार कीजिए कि इंसानियत, मानवता कहां है। कहना आसान है, करना कठिन है। हमारे विनोबा भावे जी कहा करते थे कि भारतवर्ष की यह सबसे बड़ी और विचित्र और अद्भुत पहचान है कि आपके पास में 1 रुपया ना हो, आप पूरा भारत भ्रमण करिए, आप भूखे नहीं रह सकते। आप धर्म के लिए जीवन जीते हैं ना, यदि आप सत्कर्म करने के लिए जीवन जीते हैं ना, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करिए, आप भूखे नहीं रहेंगे। ये हमारे भारत की विचित्र महिमा है, इस देश की महिमा। क्यों? क्योंकि हम असुर नहीं है भाई, हम स्वार्थी नहीं है, हम परोपकारी हैं। हमसे तो कुत्ता भी भूखा नहीं देखा जाता, रोटी डाल देते हैं। ये प्रवृत्ति हमारी, तो मनुष्य को भूखा कहां देख सकते हैं। लेकिन कलयुग में यह असुरता बढ़ने लगी। उस असुरता से कैसे मुक्ति हो, इसलिए आप हमको कथा सुनाओ। एक बहुत अच्छी बात उपनिषदों में कहानी आती है कि दैत्यों ने ऋषियों से पूछा कि आप देवताओं का पूजन करते हो, देवताओं को यज्ञ करवाते हो, हमको क्यों नहीं पूछते भाई? क्या कमी, क्या दोष? हम तो देवताओं से ज्यादा बलवान हैं, पढ़े लिखे भी हैं, सारी चीजें हैं, तो हमारा भी सम्मान होना चाहिए। ऋषियों ने कहा थोड़ा रुको, आज भंडारा है, भोजन करने के बाद में फिर बात करेंगे, पहले देवताओं का हो जाए उसके बाद। बोले फिर पहले देवताओं को, पहले हमको क्यों नहीं? ऋषियों ने कहा ठीक है तुमको पहले खिलाते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना। क्या? कि भोजन आज होगा, लेकिन हाथ में डंडा बांध के होगा, लकड़ी बांध देंगे और फिर भोजन करना है, ठीक है? सामने पत्तलें परोसी गई, हाथ में डंडा बांध दिया।
अब हम लोग भोजन करते हैं तो ग्रास तोड़ते हैं और हाथ मुड़ता है और मुंह के निकट लेके जाते हैं और खाते हैं, लेकिन हाथ में डंडा बंधा हुआ है तो कैसे खाएं? तो सामने से हाथ में उठाया, ऊपर ऐसे हाथ लेके जाए, निशाना बांध करके ऊपर से डाले, तो मुंह में जब मुंह में कम गया, नाक पे गिरा, गाल पे गिरा, आंख पे गिरा, मत्थे पे गिरा, पूरा मुंह खराब हो गया, पेट भरा नहीं, हालत खराब हो गई। तो दैत्यों को बड़ा क्रोध आया, बोले आप लोगों ने तो हमारा मजाक बना दिया, ऐसे कहीं भोजन होता है? तो देवताओं को भी ऐसे ही करवाओगे? बोले हाँ। देवताओं को भी वैसे ही बिठाया गया, सामने पत्तल परोसी गई, हाथ में डंडे बांध दिए गए और देवता आमने सामने बैठे। लेकिन कुशल बुद्धिमान देवता, उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के सामने वाले की पत्तल का उठा के और एक दूसरे को खिलाना शुरू किया। इधर वाले ने सामने वाले को खिलाया, सामने वाले ने इधर वाले को खिलाया, दोनों ने आराम से भोजन कर लिया, सबके पेट भर गए। ऋषियों ने कहा समझ में आया देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि ये दूसरे के लिए जीने का काम करते हैं। परस्परम भावयत्ता। तुम सिर्फ अपनी चिंता करते हो, अपने लिए जीते हो, इसलिए तुम दुखी हो। लेकिन जहां भावना दूसरे के लिए जीने की हो, उसी को बोलते हैं देवत्व। हमारे जो सनातन धर्मी लोग हैं उनमें ये देवत्व होता है, लेकिन कलयुग के प्रभाव से आज ऐसे स्वार्थी लोग हो गए, ऐसे स्वार्थी लोग हो गए जिन्होंने अपने माँ बाप को भी अपना नहीं समझा, अपने स्वार्थ के चक्कर में माँ बाप को भी घर से दूर कर दिया। ऐसे असुर लोगों की शुद्धि कैसे हो, इसलिए हम आपसे कथा श्रवण करना चाहते हैं। कृपा करके हमको आप कथा सुनाइए। इस प्रकार से शौनकादि ऋषियों ने कहा और गुरुदेव की महिमा का वर्णन किया। इस विषय में हम आपसे कल चर्चा करेंगे। 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करके कथा को विराम देते हैं। राधे 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 गोविंद, राधे 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 गोविंद, वृंदावन चंद्र, हे वृंदावन चंद्र, अनाथ नाथ दीनबंधो राधे गोविंद, हे राधे 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 गोविंद, राधे राधे गोविंद, हे वृंदावन चंद्र, अनाथ नाथ दीनबंधो राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद।